हमारे विश्वास का। पंडित जी आप विराजे विराजे तो कल पुनः पधारे। ठीक है, हमारे विजय जी नागर और ये ज्योतिषाचार्य हैं और बाकी का जो भी विवरण ये बताएंगे। थोड़ा सा 2 मिनट का समय आपका लेंगे कथा के बीच में। समय कम रहता है मेरे पास। दीदी का आग्रह था कि आप आइएगा, तो मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ, लेकिन उपस्थित होकर निराशा लगी मुझे, उत्साह नहीं लगा मुझे। मैं उत्साहित नहीं हूँ, न तो आपके बैठने के तरीके से, न आपके सुनने के तरीके से, न ही आपके आचार और व्यवहार से। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण परिषद मध्य प्रदेश विंग का प्रेसिडेंट हूँ। मध्य प्रदेश का ज्योतिष की गणना मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। और आप जितने बैठे हुए हैं, आपके अंदर जो ज्योतियां चल रही है ना आत्मा की, वो सीधी मैं कनेक्ट करता हूँ अपने से। आपकी अंतरात्मा की ज्योति मुझसे कनेक्ट हुई है और सब अपनी अपनी बहुए, सास, साली और किसके यहाँ कोई शांत हो गया उसकी चर्चाएं कर रही हैं मन के मन में। भागा तो किसी का ध्यान ही नहीं है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, चलना चाहिए तो मतलब परिभ्रमण किया जाए। परिभ्रमण किया तो और निराशा लगी मुझे कि भैया क्या देखा मैंने कि भैया गंदगी आसपास बह रही है, बाउंड्री के आसपास नाली है चारों तरफ से, और नाली अगर गंदगी है तो उधर से कुछ आना तो है नहीं, बाहर से सूर तत्व तो आएगा नहीं, असुर तत्व की श्रेणी आएगी। फिर मैंने देखा एक गौ माता आई, गौ माता तो नहीं आई, एक नंदी बाबा आए काले वाले। तो काला तो कलयुग भी है और काली ही नाली बह रही है आपकी बहस में, तो फिर आपके अंदर ज्ञान तो आना ही नहीं है। क्योंकि भागवत सुनने मेरे हिसाब से यहाँ कई बार आप आए होंगे, कोई 2 बार, कोई ऐसा है जो 7 बार भागवत सुन चुका है? हाथ खड़ा करे जरा, 7 बार जिसने सुनी है। आप सातों अलग बैठ जाए, सब सातों एक लाइन में बैठ जाओ। जिनने 7 बार सुन लिए, राजा परीक्षित ने 1 बार सुनी थी 7 दिन और मोक्ष हो गया था, फिर आपके क्यों नहीं हो रहे? राजा परीक्षित ने 7 दिन सुनी थी कंटिन्यू और उनका मोक्ष हो गया था। भगवान को ढूंढ रहे हो, लेकिन भगवान ने कहा है भागवत में, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो कलयुग है और कलयुग तो सोने में वास करता है, उसको तो धारण करके बैठे हो, तो आपके अंदर भागवत तो आ ही नहीं सकती और भगवान यहाँ टिकेंगे नहीं। क्योंकि भगवान का तो वचन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन उस युग युग में आपको बोल के नहीं आएंगे। उस युग युग में ये नहीं कहा है कि मैं कब आऊंगा, ये भी नहीं कहा है भगवान ने कि मैं किसके उधर से जन्म लूंगा। आपको तो एक भागवत में टिप्पणी दे दी है, भैया 24वें अवतार कलयुग में कल की भगवान होंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो ज्योतिष दृष्टि से कि राजस्थान में देवनारायण बाबा हुए हैं जो सफेद घोड़े पे आए थे, हाथ में तलवार थी। कल की अवतार हो चुका कब का? आप कल्कि की प्रतीक्षा मत करो, संभल में हो चुका। जिसकी मूर्तियां अभी निकल रही है सनातन में, उत्तर प्रदेश में संभल में सब खुदाई हो रही है, तो इसका ये मान चलो कि संभल के बाद देवनारायण का अगला अवतार भी हो चुका होगा धरती पे। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि 5100 वर्ष बीतने पर जब यमुना प्रताड़ित होगी और यमुना मुझे बुलाएगी तो मैं अवतरण लूंगा। ये भागवत में है। गंगा आदि नदियों का अवतरण जब परेशान होगा, उनमें दम घुटने लगेगा, तब भगवान अवतरित होंगे। लेकिन आप तो आप हो, महान हो, स्त्री शक्ति हो, और मैं भी स्त्री शक्ति हूँ, मैं भी शक्ति पुत्र हूँ। आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालिंगत्रयम् नमोस्तुते। आकाशे तारकेश्वरी पाताले हाटकेश्वरी मृत्युलोके महाकाली शक्तित्रयम् नमोस्तुते। मैं त्रिशक्ति पुत्र हूँ और माँ पीताम्बरा का वरद पुत्र हूँ, वरदान में मांगा हुआ धरोहर स्वरूप। इसलिए पीला ही पहनता हूँ अधिकतर, लेकिन समय आता है तो काला भी धारण करता हूँ, समय आता है तो सफेद भी धारण करता हूँ। ज्योतिषाचार्य हूँ, नाम है श्री लक्ष्मीपति, और आखिरी में सरनेम है, आप लोगों का भी होता ना शर्मा वर्मा, मेरा है भारत।
मेरे माँ बाप ने तो मुझे नाम दिया था पंडित विजय नागर, लेकिन मुझे सृष्टि ने नाम दिया है ज्योतिषाचार्य लक्ष्मीपति भारत, और आश्रम बना रहा हूँ। और आदरणीय दीदी महाशक्ति के सहयोग से एक और इनके इसमें एक और जुड़ रहा है। 4 बीघा के अंदर महान नेत्र विशाल चिकित्सालय सारंगपुर के पास 8 किलोमीटर पर बना रहा हूँ। काम चल रहा है। 2016 से वहां मंदिर बन चुका है और वहां विश्व शक्ति महामाया आश्रम का निर्माण करने जा रहा हूं। नेत्र चिकित्सालय है जहां पर सभी के लिए निःशुल्क रहेगा, दीदी का आशीर्वाद रहेगा, तो दीदी भी वही सेवाएं देती रहेगी फिर हमेशा। इसलिए पहले तो अपने गले से ये सोना निकालो। अगर भागवत सुननी है तो ये सोने पे लालच मत करो। 90 पे नहीं गया, अब नीचे आ रहा है, थोड़े दिन रुक जाओ 60 पे भी आ जाएगा, है ना। 60 पे ले आऊंगा। इतनी तो दृष्टि भगवान महाकाल ने दी है कि कहां तक लाना है उसको। लेकिन अपने गले में सोने के आभूषण पहने हैं ना आपने, या आपको भागवत नहीं सुनने देंगे। आप भागवत नहीं सुन रहे हैं, आप तो केवल भजन कर रहे हैं और सत्संग भी नहीं ले रहे हैं बरोबर। सत्संग लेते आप लोग तो आप लोगों के अंदर सुस्ती नहीं होती, आपके अंदर जागृति होती। 7-7 बार सुन चुके हैं, वही कृष्ण चरित्र है, वही राम चरित्र है, वही शिव चरित्र है। रामायण टीवी पे देख चुके हैं, महाभारत टीवी पे देख चुके हैं, कृष्ण लीला टीवी पे देख चुके, पर क्या देखा? क्या देखा कि भैया कुछ कुकुर मुत्ते आते हैं और सनातन के ऊपर बैठ जाते हैं, और आप लोग बोलते हैं आओ साहब हमारे पास आसन लगा बैठ जाओ। बैठने के बाद में वो आपको ही बोलते कुकुर मुत्ते, भैया ये हमारी खेती हो गई, अब तुम यहाँ से निकल लो। मेरी भाषा समझ रहे होंगे आप, कुकुर मुत्ते से आशय। मैं सनातन का पुजारी हूँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दोनों से समन्वय बना के चलता हूँ। दोनों टीमें सहयोगी है, अकेला चलता हूँ, डंडा साथ में रखता हूँ गाड़ी में, और उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि महाभारत में भगवान ने हथियार नहीं उठाया था, उन्होंने कहा था मेरे हथियार तो हनुमान जी का सोटा है, गदा है, वो चलेगा तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। तो हमने भी उनसे ही बोला भैया आपकी गदा है, चलाओ, फ्री है, फ्री है, नेटवर्क सब दे रखा है उनको, गदाधारी भीम को, सबसे बड़े महाबली है वो। तो इसलिए अपनी बुद्धि को जागृत करो। थोड़ी सी प्रताड़ना आपको लगी होगी, कुछ कठोर वचन लगे होंगे, लेकिन मेरा आग्रह है कल ये सब छोड़ उतार के बैठे और लोगों को भी बताएं कि भैया भागवत सुनने चलना है तो अच्छे से जाओ, एकल वस्त्र धारण करो। ये चमक दमक नहीं चाहिए भागवत के लिए, चमक दमक भागवत नहीं चाहिए, वहां तो भगवान है। भागवत के कई अर्थ होते हैं, एक दीदी ने बताया, एक हम बता देते हैं। एक होता है आपके भाग खुल जाएंगे, आपने जो गलत किया उसमें सुधार हो जाएगा, आप भगवान के वात्सल्य के परिचायक हो जाएंगे, भगवान आपको प्रेम करेंगे और फिर कहेंगे तथास्तु। ये भी भागवत का अर्थ है। लेकिन कब कहेंगे? भैया कलयुग को तो लेके बैठे हो, तो तथास्तु कहने का आशय अभी तो नहीं बनता है। अभी तो ये है कि कम से कम आप उसमें आगे बढ़े। बस इतना ही कहूंगा कि स्वर्ण से दूर रहे, मोह मत करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप यहाँ पधारे, पुनः पधारे समय निकाल कर।